पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, चोरी छुपे शाह करवा रहे थे कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द। खुला चौंकाने वाला राज, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक्शन जिससे मच गया बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी चोरी सरकार की पकड़ी गई या मोदी शाह की कथित तौर पर पकड़ी गई जिसकी बुनियाद पर घबराहट में कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी? आखिर क्या इतना आसान है किसी पार्टी की मान्यता को रद्द कराना? आखिर क्या कहता है नियम? मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, एक्शन क्या लिया है और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। एक एक परत खोलेंगे दोस्तों। यह खबर आपको शायद कहीं दूसरी जगह पर मिले ना। अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें दोस्तों। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या किसी प्रकार की कोई ऐसी साजिश मौजूदा वक्त में सरकार कर रही है जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द कराने की प्रक्रिया चल रही थी चोरी छुपे, और राहुल और खड़गे के खिलाफ में कुछ ऐसा एक्शन कराए जाने की तैयारी थी? क्या बिहार में जो कुछ चल रहा है जन आंदोलन, उससे वाकई सरकार हिल और डर गई है? तो फिर कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही रद्द करा दो, खत्म करा दो, सारी झंझट ही खत्म, न रहे बास न बजेगी बांसुरी, अंदर करवा दो राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी दोस्तों? क्योंकि कुछ ऐसा ही किया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल कराएगी, PIL जिसे कहते हैं। सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता रद्द करने की मांग उस अर्जी के जरिए की। कौन है ये शख्स? किसके कहने पर इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी वाहियात एप्लीकेशन लगाई जिसके बारे में बाद में पता चला? क्या इस याचिका की बुनियाद पर कोई फैसला राहुल खड़गे या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो सकता है? लेकिन याचिका में क्या कहा गया दोस्तों, आपको बताते हैं। कानूनों और नियमों का हवाला भी दिया गया है। याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट ऑफ मैंडमस यानी कि परमादेशी जारी करने की अपील की गई, जिसमें केंद्र सरकार प्रतिवादी नंबर 1 को कांग्रेस का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ यह घोषणा करने की मांग की कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते। ये मांग करते हुए कि राहुल गांधी और खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ कथित तौर पर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा की विशेष जांच SIT से कराया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। वैसे दोस्तों, इस बात से तो मैं भी खुश हूं कि अगर ऐसी याचिका है कि SIT से जांच करा ली जाए उनके आरोपों पर, तो जाहिर तौर पर यह जांच तो होनी चाहिए जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये फैक्ट मैंने रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए, कोर्ट कराए जांच, चुनाव आयोग कराए जांच। चोरी हुई है मगर चुनाव आयोग कराया नहीं, हवाई बातें हैं सब। कम से कम इस याचिका का यही बिंदु तो मुझे ठीक लगा। दोस्तों, याचिकाकर्ता का आरोप यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर, गैर जिम्मेदाराना है। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। गजब अंदाज है दोस्तों, संवैधानिक संस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मतलब पता है संवैधानिक संस्था का? इस देश में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है, और आप बात करते हैं चुनाव आयोग जो कि सत्ता पक्ष के गोद में खेल रहा है, उसकी ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। खैर, याचिका आगे क्या कहती है और बताते हैं। कहते हैं कि ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इसके दुष्प्रचार की जांच SIT से कराया जाए। यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ को तोड़ा है। याचिका में कुछ नियमों का हवाला देकर कहा गया कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि ECI के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग।
और आयोग के कार्यों को गैर कानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है। नियम का हवाला देते हुए प्यायल कहती है कि निर्वाचन आयोग को देश भर में मतदाता सूची तैयार करने, संशोधन करने विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1951 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग उठाई। कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार की विशेष जांच दल। तो दोस्तों, आपने देखा किस तौर पर एक शख्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में चुपचाप पीआईएल दाखिल करता है कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द करने के लिए। शायद लगा हो सत्ता पक्ष को कि ऐसा करके एक नैरेटिव देश के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है कि देखिए चुनाव आयोग के प्रति किस किस्म के लांछन लगाए जा रहे हैं, कैसे झूठ बोला जा रहा है। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है कि शायद हिटलर का कोई शख्स या खुद हिटलर का कहना था कि किसी झूठ को बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, लगातार बोलो, तो एक दिन उसे जनता सच स्वीकार कर लेती है। उसी हिटलर वाले रास्ते पर चलने की कोशिश है ये। जबकि आपको बताऊं कि 22 अगस्त को हुई एसआईआर पर चुनाव आयोग की आज ही 22 अगस्त को बड़ी हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको आधार कार्ड मानना ही होगा, उन दस्तावेजों में शामिल ही करना होगा। ये सुझाव नहीं है, आदेश है। दोस्तों, इधर कांग्रेस चुपचाप अपने आंदोलन को धार देने में लगी हुई है, उधर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करा करके न रहेगा बास न रहेगी बजेगी बांसुरी वाली स्थिति क्या शाह कराने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप कई सारे लग रहे हैं। अब खुल करके इसके खिलाफ भड़ास निकल रही है। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि क्यों बीजेपी मोदी शाह कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने के लिए नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। हालांकि ये ना तो बीजेपी ना तो मोदी शाह की बस की बात है, ना ही किसी एजेंसी की, मगर फिर भी ये भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश है। 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जो गुपचुप राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक्शन, कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया। क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाएं, अपना पैसा, लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें
उसके बाद रोजगार ना मिले, ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।